ये ग्राम पंचायत सुरा चारणान के अंदर जो गोचर भूमि है उसको सोलर कंपनियों को आवंटन कर दिया है और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए ग्राम पंचायत से बाहर मतलब दूसरी ग्राम पंचायत जो पड़ोसी ग्राम पंचायत है जैसे नांद है तो वहाँ पे क्षतिपूर्ति दी गई है। अब जैसे ग्राम पंचायत सुरा चारणान में जो गोचर भूमि थी वो दूसरी ग्राम पंचायत में अगर क्षतिपूर्ति दी जाती है तो ग्राम पंचायत वालों को क्या फायदा। दूसरी बात ये कहते हैं ग्राम पंचायत ने एनओसी दिया है, जब ग्राम सभा ही नहीं हुआ। ग्राम सभा का मतलब होता है पंचायत राज अधिनियम को अगर देखे तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा 10% मतदाता उपस्थित होने चाहिए। जब वहाँ पे 10% मतदाता उपस्थित नहीं हुए, पूरा गांव विरोध में खड़ा हुआ है। कुछ गिने चुने लोग हैं जो उनके कंपनियों के पक्ष में, क्योंकि उनको पहले से कमीशन या तगड़ा कोई सीएसआर का फंड पहले से दे दिया है, उसकी वजह से उन्होंने एनओसी दे दिया है। अब उनको अगर ग्राम पंचायत में बात करें, सरपंच को उनको किसी को पूछे तो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं कि हमारे ऊपर जिला प्रशासन का दबाव है, सरकार का दबाव है, इसलिए हमने एनओसी दे दिया है। जब एनओसी लेते हैं तो ग्राम सभा करवानी चाहिए, सभी ग्रामीणों की राय लेनी चाहिए, उसके बाद में ग्राम पंचायत सहमत है या नहीं है। जब तक ग्राम सभा कंप्लीट नहीं होती है तो ग्राम पंचायत की प्रॉपर्टी है वो किस आधार पे कंपनियों को दी जा सकती है। आज अगर वो कंपनियां वहां आकर के स्थापित हो गई और जब गोचर के ऊपर चारों तरफ से सोलर लग गई तो वहां के पशुधन कहाँ जाएगा। गाय है और उनके जो जानवर है स्थानीय लोगों के पास में, और वहाँ के जो ग्रामीण है वो पूरा खेती के ऊपर और पशुधन के ऊपर निर्भर है। तो ये ग्रामीणों के जो मांग है ये वाजिब है। इनके साथ में हम कहते हैं कि उस कंपनी को जो जमीन आवंटन की जाए उसको खारिज किया जाए और वहाँ पे किसी प्रकार के औरण गोचर है उसको संरक्षित किया जाए। अच्छा, सरपंच का कहना है कि ऊपरी दबाव है, ये चीजें हम खुलकर तो नहीं बता सकते। उनका कहना है कि मेरे को दबाव है, इस वजह से मैंने बोला और मैंने ग्राम सभा करवा के ग्रामीणों की सहमति के बाद ये। मैं ये कहता हूँ कि दबाव है, मैं मानता हूँ कि दबाव है, लेकिन दबाव में आप किसी कानून से या संविधान से ऊपर तो नहीं है। जब पंचायत राज अधिनियम में ये प्रावधान है कि वहाँ ग्राम सभा के लिए 10% मतदाता उपस्थित होने अनिवार्य है, उसमें अगर एक भी कम है, उसमें SC ST के महिला और वो समांतर तरीके से अगर उसके अकॉर्डिंग अगर उपस्थित है तो ही ग्राम सभा मानी जाती है, नहीं है तो वो ग्राम सभा नहीं होती है। जब तक ग्राम सभा नहीं है तब तक उसमें एनओसी नहीं दी जा सकती है। वो ग्राम सभा है वो फर्जी है, उसमें जो हस्ताक्षर है वो फर्जी है और उस प्रकार से उस जो जमीन दी गई है वो गलत तरीके से दी गई है, उसको पूरा खारिज किया जाए। आप लोगों की क्या अगली प्रतिक्रिया है इस बारे में? हमने अभी कहा है कि आज मंत्री जी से मिले, राज्यपाल के नाम मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है। अगर उसमें सरकार हमारी बात अगर सुनती है तो ठीक है, नहीं है तो औरण गोचर बचाने के लिए अगर शीश कटाने पड़े तो भी कटेंगे। आज तो हम सिर गिना रहे हैं, बाद में शीश कटाने को तैयार हो जाए। अच्छा, आज आपको प्रशासन ने अंदर मिले, उन्होंने क्या सांत्वना दी है, क्या वार्ता हुई? भाई उन्होंने कहा है कि अभी हम सरकार से बात करते हैं, ये सरकार लेवल का मामला है, फिर भी उसको देखते हैं, क्योंकि वहाँ की जो आपत्ति आती है वो आपत्तियां दर्ज की जाएगी, उसके बाद में जो देखेगी। आश्वासन दिया है, पॉजिटिव है, लेकिन आगे क्या कार्रवाई होती है उसके ऊपर। अच्छा, सारी ग्रामीण इसमें क्यों नहीं है? कुछ लोग, आप लोग जो धरना विरोध कर रहे हो उनको लेकर कह रहे हैं कि ये अपने फायदे के लिए, अपने पशुओं के फायदे के लिए। देखो ये आज का नहीं होगा। अगर हम जिस टाइम से इतिहास हमारा देखा जाए तो जिस टाइम से युद्ध भी होते थे तो उनके राजा महाराजों के सेना के कुछ होते थे वो भी उनके साथ में मिले हुए रहते थे। तो जब तक ये कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भी जब आई थी तब हमारे लोग उनके साथ थे। तो आज ये भी जो कंपनी आई है तो कुछ तो गांव वाले होंगे तो उनको पहले खरीदा होगा, उनको साथ में रखा है, तभी गांव में प्रवेश किया है। बाकी कंपनियों की क्या मजाल है जो हमारे गांव में औरण गोचर को आके कब्जा करे और सरकार हमारे से छीन ले। मेरा नाम बलदान, पूर्व सरपंच सुरा चारणान का निवासी हूँ और मेरे राजस्व गांव 5 पड़ते हैं, उसके पूर्व ग्रामवासी इस औरण को बचाने के लिए विरोध में खड़े हैं, क्योंकि हमारे ग्राम पंचायत सुरा चारणान में गोत्र मात्र एक ही है जो 80 हेक्टेयर है। वो एक चीज वो पावर ग्रिड स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए पावर ग्रिड को स्थापित न करने दिया जा रहा है और मवेशी जीव जंतुओं को बचाने के लिए हमारे ग्रामीण पूरी रोडों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। श्रीमान मुख्यमंत्री भजन लाल के नाम से ज्ञापन प्रेषित है, मुख्य भजन के विश्नोई साहब को प्रेषित किया गया। कलेक्टर से वार्ता हुई, उन्होंने कहा ये राज्य स्तर का मामला है और राज्य स्तर से विचार विमर्श किया जाएगा। हमारी पूर्ण 5 गांवों की एक ही मांग है, गोचर को सुरक्षित रखा जाए और जीव जंतुओं के लिए आरक्षित हुए और पावर ग्रिड को न स्थापित करने जाए, दूसरी जगह किया जाए। अगर गोचर हमारी है और दूसरे पंचायत में क्षतिपूर्ति करते तो ग्रामीण सुरा ग्राम पंचायत को क्या फायदा, जो 5 गांवों को तो निष्कृत हो गए। इसलिए हमारे एक ही मांग है, गोचर को कायम रखें और पावर ग्रिड को दूसरी जगह स्थापित किया जाए। और आज इस विरोध का मेरा नाम मांगीदान है। मैं ग्राम पंचायत सुरा चारणान विधानसभा बाड़मेर का निवासी हूँ। हमारे यहाँ पर सुरा चारणान में एक 80 एकड़ जमीन गोचर भूमि हमारे पास इतनी है, क्षेत्रफल बिल्कुल ग्राम पंचायत का कम है, उसमें से 80 एकड़ जमीन
गायों के लिए रखी हुई थी। अब दूसरी जमीन नहीं हमारे पास, कम पहले से 70% टाइम हमारे ग्राम पंचायत कम मिला, जमीन इतनी नहीं मिली। ठीक है, ये गायों के लिए हमारे परिवार सभी ने, गाँव वालों ने मिलकर ये 80 एकड़ जमीन गौचर की थी। अब उसी जमीन को अभी जैसलमेर की कोई कंपनी है या इंडिया लिमिटेड करके उनको कहीं आप्त कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं, और वो वहाँ पर कंपनियां प्रस्ताव बनाकर यहाँ जिला स्तर पर उन्होंने भेज दिया है। अब उनको ऊपर वाले जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, इससे ऊपर जो सीएम है, पीएम है, उनको ये पता नहीं कंपनी ऐसा फर्जीवाड़ा करेगी, उनको कोई पता नहीं। बाहर के ऊपर के लोगों को कोई पता नहीं, उनको ये पता नहीं ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इसी गोचर भूमि पर 25 लाख से पौधे लगाए। वो आज 25 लाख के पौधे आज बहुत ही हरियाली, बड़ी बड़ी बड़ी, उसमें कई हिरणों का झुंड चलता है, तो कहीं बारहसिंगा, तो कहीं गाय, तो कहीं खरगोश वहां पर विचरण कर रहे हैं। अब उनको नील गाय, अब उनको पौधों को अटल बिहारी वाजपेयी की योजना के द्वारा जो पौधे लगे उनको समाप्त कर रहे हैं। तो ये सरकार क्या चाहती है? एक और ये सरकार ढिंढोरा पीट रही है, हम गाया के समर्थक है, ऐसे है। मैं खुद धरातल से इसी पार्टी में था, आज मेरा ये मन को हो गया कि ये ऊपर से या तो ऊपर वाला बाहर है, उनको बताते नहीं है नीचे वाले, इसलिए ये काम हो रहा है। अब मेरी आवाज उन तक पहुंचनी चाहिए, पहले भले साफ कर दे। अच्छा, अब ये गाय वगैरह पशु मवेशी बहुत ज्यादा परेशान होंगे अगर वो स्थापित होती है, हाँ। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अब हमारे वहाँ पर अगर ये कंपनी ने जमीन वहाँ पर अलॉट हो गई और काम शुरू कर दिया, तो हमारे एक पक्षी या गाय चरने कहीं जगह भी नहीं। अब कम है, वैसे हमारे खातेदार जमीन कम है। क्या कदम रहेगा आपका? हमारा अगला कदम ये रहेगा, हम मरने तक तैयार रहेंगे। जो आपके जोधपुर में आपने सुना हुआ, विष्णुया में अमृताबाई का जो हुआ था ना, जब पेड़ पौधे कटे थे खेजड़ी में, वही घटना असरा में होने वाली, और जहाँ गोचर होगी वहाँ हर जगह ये होगी। क्यों? जमीन गाया के लिए रखी हुई, उसके लिए हम तैयार है। अब कैसे पौधे कंपनी काटती है और गवर्नमेंट काटती है, हमारे ऊपर वाला तक ये आवाज जानी चाहिए, नीचे वाला कोई लेना देना नहीं।